हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुन रहे होंगे। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। नंदनार एक ऐसे सच्चे शिव भक्त थे जिन्हें बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उनके माता पिता उन्हें शिव भगवान की बचपन से ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि भगवान शिव उन्हें बुला रहे हैं और भक्ति के रूप में नर नार शिव जी के बहुत ही करीब आ चुके थे। पर उन्होंने शिवलिंग को कभी छुआ ही नहीं था, क्योंकि वह एक बंधुआ मजदूर थे और समाज में अछूत जैसा जीवन जी रहे थे और बचपन से ही शिव की महिमा का गुणगान गाने में और उनकी महिमा करने में बहुत ही उत्सुक रहते थे। बंधुआ मजदूर होने से उन्हें शिव भगवान के मंदिर जाने तक की अनुमति भी नहीं थी। नंदनार के मन में भगवान शिव का विचार मन में एक नई उमंग भर देता था। नंदनार जहाँ रहते थे वहाँ से करीबन 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव का वहाँ एक मंदिर था और नंदनार को लगता था कि भगवान शिव उन्हें बुला रहे हैं। वह हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, परंतु वह एक बंधुआ मजदूर होने के नाते वह उस मंदिर में नहीं जा सकते थे। जमींदार जब तक उसको इजाज़त ना देते जाने के लिए वह कहीं नहीं जा सकते थे। उन्होंने कितनी बार उस जमींदार से बोला कि सिर्फ एक बार मैं उस मंदिर में जाना चाहता हूँ, लेकिन जमींदार बार बार यह कह देता कि नहीं, अभी खेतों में बहुत काम है, अभी कहीं नहीं जाना, फुर्सत नहीं है। जमींदार के बार बार मना करने पर भी उनका मन शिव भक्ति से परे नहीं हटा। उस मंदिर में जाने की लालसा मन में और उत्सुकता बढ़ती गई। बस उन्हें तो एक बार भगवान शिव को देखना था कि वो दिखते कैसे हैं। फिर उन्होंने दूसरे दिन सवेरे उठकर सीना तान कर नहा धोकर फिर जमींदार से मंदिर जाने की इच्छा जताई। और ऐसा गौरव जो कि एक बंधुआ मजदूर में नहीं होता। नर नार ने फिर जमींदार से सीना तान कर कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया। फिर नर नार ने बोला कि मैं कल जाना चाहता हूँ और मैं कल का काम भी आज कर दूँगा, लेकिन मुझे कल उस मंदिर में जाने देना, बस एक ही दिन की तो बात है। तब जमींदार ने उसकी बात मान ली और जमींदार ने कहा, हाँ तुम कल जा सकते हो, लेकिन कल से पहले तुम्हें 40 एकड़ ज़मीन जोतनी होगी, तभी तुम शाम तक ये काम ख़त्म कर लोगे, तभी तुम कल सवेरे जा सकते हो। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। नंदनार जानते थे कि 40 एकड़ ज़मीन जोतना किसी एक के लिए संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने यह मूर्खता वाला प्रयास नहीं करा और अपने घर जाकर सोने चले गए। लेकिन रह रहकर उसी मंदिर की याद सताने लगी, उमड़ने लगी कि मैं कैसे उस मंदिर में जाऊं। और यह विचार बनाया कि कल सवेरे मैं उस मंदिर में ज़रूर जाऊंगा। यह सोचकर वह सो गए। नर नार जब सवेरे उठे और उठ के उन्होंने थोड़ा हल्ला सुना और बाहर आए और देखा जो 40 एकड़ ज़मीन थी वह जुती हुई थी, जोड़ रखा था, सब जगह खेती हो रखी थी। वह देख के हैरान हो गए और लोग भी। तभी जमींदार वहाँ आया और वो भी देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये ज़मीन कैसे इसने जोत ली। और जमींदार वहाँ आकर उस बंधुआ मजदूर के पैरों पे आके गिर गया, क्योंकि उस बंधुआ मजदूर के साथ जो हो रहा था दोस्तों, सभी नियम टूट चुके थे, क्योंकि जो जमींदार था वह उस बंधुआ मजदूर के पैरों में पड़ा था। और सभी यह देख कर हैरान थे कि 40 एकड़ ज़मीन किसने जोती है। एक रात में ऐसा चमत्कार, सभी लोग बातें करने लगे कि एक रात में 40 एकड़ ज़मीन किसने जोत दी, यह तो चमत्कार हो गया। और सभी गांव वाले उसके चरणों में थे और सभी ने उसे कुछ ना कुछ दिया। किसी ने भोजन, किसी ने फल फूल, किसी ने सिक्के। यह मंदिर जा रहा है, ईश्वर ने इसे खुद चुना है। खुद भगवान शिव आकर इस 40 एकड़ ज़मीन को खुद उन्होंने जोता है। यह तो चमत्कार से कम नहीं है। लोगों के अपार प्यार के साथ और वह बड़े ही दिल से मंदिर की ओर बढ़ा
और बहुत ही पैदल चलने के बाद और वो आखिर मंदिर पहुंच ही गया। मगर मंदिर के बाहर खड़े हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि सारा जीवन अछूत होने के कारण वह भूला नहीं था, क्योंकि अछूत होने के कारण पंडित उसे अंदर नहीं आने देता। वह आंसू पोंछकर उदास मन से मंदिर के बाहर खड़े होकर और बाहर से ही शिवलिंग को देखने की कोशिश करता रहा कि कहीं से वह शिव की महिमा और उनकी मूर्ति और शिवलिंग के दर्शन कर सके। दोस्तों, फिर जो हुआ यह सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शिवलिंग के सामने बैठा नंदी वहाँ से दूसरी ओर खिसक गया और नंदनार ने शिवलिंग के दर्शन किए। पत्थर से बना भारी नंदी एक और खिसक गया। यह देखकर मंदिर का पुजारी और बाकी सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। मंदिर के बाहर खड़ा वह बेचारा गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। इस घटना के बाद वह गरीब मजदूर का नाम नंदनार पड़ा। इस घटना से पहले उसे साधारण मजदूर के नाम से जाना जाता था और इस घटना के बाद वह एक मशहूर संत बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इतनी प्यारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना और इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि लोग भी जान सकें शिव भगवान के कैसे कैसे चमत्कार हैं, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो। धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए।